चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज पहला दिन है वीक का और हम लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी जो चैप्टर है उसी का एनालिसिस करेंगे और 10 क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया गया था, है ना। तो उसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए उससे पहले थोड़ा सा कि यूनिक का जो मैथ का जो हम लोग का सेट चल रहा है डेली, ये सेट चल रहा है मंडे टू सैटरडे चलता है 8 PM में डेली, है ना। यानी कि 8:30 में फिर वीडियो अपलोड हो जाता है। ये वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, ठीक है। उसके बाद 9 बजे तक आपको ये रिजल्ट भी दे दिया जाता है। तो ये डेली एक प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है, जो कि फ्री है, लाइव ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये जो नए बच्चे हैं उनको कैसे टेस्ट देना है, सिंपल आपको व्हाट्सअप 2 नंबर दिया हुआ है, किसी में भी आप सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है और सेंड कर दीजिए, तो आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट का लाभ उठाइए और इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए बच्चे भी जुड़ सके, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मोहन और सोहन एक व्यवसाय में क्रमशः 200 रुपया एवं 300 रुपया पूंजी लगाते हैं, है ना। उन दोनों को व्यवसाय से प्राप्त लाभांश की राशि 1 वर्ष के अंत में 200 रुपया प्राप्त होती है, मतलब 1 साल के बाद जो है 200 रुपया लाभांश होता है। तो ये जो चैप्टर जो है हम लोग का स्टार्टिंग है आज। तो ये साझेदारी में क्या है कि जो जैसे पूंजी लगाएगा उसी के आधार पर लाभांश को बांटा जाता है, ठीक है। इतना चीज़ केवल याद रखना है। तो 1 वर्ष के अंत में बोला है 200 रुपया मिलेगा। तो पूछा क्या गया है इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं अनुपात। तो एक तरफ है मोहन और दूसरा कौन है, सोहन। मोहन जो है 200 रुपया लगाता है और सोहन जो है कितना रुपया लगाता है, 300। और एक साल के लिए बोला, तो दोनों तरफ 1-1 साल गुना होगा, तो ये कट जाएगा, इसलिए छोड़ दीजिए उसको। तो इसका जो अनुपात जो आएगा, अनुपात कितना होगा इसको देख लीजिए, ये 2:3 होगा, है ना, 2:3। तो 2:3 के लाभांश में बांटेगा क्योंकि पूंजी वैसे लगा रहा, तो लाभांश हो गया टोटल कितना, 200। टोटल कितना है, 200। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 के बराबर 200। तो पूछा क्या गया है उसको ध्यान दीजिएगा। मोहन को मिलने वाली लाभांश, तो मोहन को मिलने वाली लाभांश कितना है, 2। सोहन को मिलने वाली राशि से कितनी कम है, तो सोहन को मिलने वाली राशि से 3। तो कितना कम है देख लीजिए, 1 कम है। तो वही 1 के बारे आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है कि 1 के बारे कितना होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 यानी कि 40। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 40, ये ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए। राम एवं श्याम, है ना, समान पूंजी का व्यवसाय में क्रमशः 4 महीने एवं 6 महीने के लिए लगाते हैं। उनको मिलने वाली लाभांश की कुल राशि जो है 5000 हो, तो श्याम को राम से कितने अधिक लाभांश की राशि मिलती है ना, अधिक, कितना अधिक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले निकालते हैं, राम और श्याम है। तो राम जो है और श्याम समान पूंजी लगाता है, मान के चलिए x लगा रहा है। अब जो है ये 4 महीना के लिए बिजनेस में रहता है और ये कितना महीना के लिए रहता है, ये 6 महीना के लिए बिजनेस में रहता है दोनों, ठीक है। सबसे पहले इसका दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं और अनुपात तो सिंपल हो जाएगा, ये x कटेगा, 2 और 6 जब कटेगा तो 2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये चीज़ आ गया। अब देखिए टोटल जो बोल रहा है कुल राशि कितना है, 5000। तो टोटल कितना हो रहा है देखिए 5, यानी कि 5 के बराबर कितना हो जा रहा है, 5000। सिंपल है। तो श्याम को राम से कितने अधिक लाभांश की प्राप्ति होगी, श्याम को राम से कितने अधिक, 1। तो 1 के बराबर कितना, 1000। तो 1000 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। सिद्धार्थ ने 2700 रुपये का निवेश करके एक दुकान खोली, ठीक है। कुछ समय बाद पीयूष 2025 रुपये का निवेश करके उसके साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में बोल रहा है, मतलब 1 साल का टारगेट है, 2:1 के अनुपात में बांटा गया, किसको, लाभ को, ठीक है। मतलब पूंजी भी 2:1 में ही होगा तब।
कितने महीने पश्चात पीयूष इस व्यापार में शामिल हुआ। देखिए यहाँ जब भी हम लोग लिखते हैं एक तरफ तो सबसे पहले सिद्धार्थ होगा, दूसरा तरफ पीयूष होगा। तो सिद्धार्थ जो है 2700 रुपया लगाया, ठीक है, कितना महीना, 12 महीना के लिए लगाया। लेकिन पीयूष जो है ये 2025 रुपया लगाया, लेकिन कितना महीना के लिए ये नहीं पता आपको, कितना महीना के लिए नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने महीने बाद उस बिजनेस में आया, बोल रहा है कितने महीने पश्चात उस व्यापार में आया। तो यहाँ पर सिंपल अभी लिख लेते हैं हम लोग, एक्स लिखते हैं। कितना लिखते हैं, एक्स। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मार्क किए रहते हैं कि एक्स हम लोग का आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स महीना के लिए लगाया, जैसे ये 12 महीना के लिए लगाया तो ये एक्स महीना के लिए, तो एक्स का जो मान आएगा उसको 12 से घटाना होगा, क्योंकि आपको पूछा है कितने महीने पश्चात पीयूष इस व्यापार में शामिल हुआ। कितना महीना के लिए शामिल हुआ बोलने से एक्स का मान होता, कितने महीने पश्चात बोल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये। चलिए तो सिंपल अभी दोनों का अनुपात करते हैं। 2700 गुना 12 बट्टा हो जाएगा कितना, 2025 गुना एक्स इक्वल टू जो अनुपात आ जाएगा 2:1, यानी कि 2/1 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग काट लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए, 2 से काटिएगा, ये हो जाएगा 6। अब जा रहा है कि नहीं, नहीं तो इधर काट लेते हैं। चलिए ये 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, ये नहीं जा रहा, 0 लगेगा, 5 पचे 25। फिर इधर हो जाएगा कितना, 5 पचे 25 हो गया। अब 5 चौके 20 और ये 0। अब इधर से ये 6 से नहीं जाएगा, चलिए 5 से ही काटते हैं। 5 अठे 40 हो गया, 5 के 5 है ना, ये 5 के 5 0, 5 अठे 40, ठीक है। 9 से कट जा रहा है, देखिए 9 9 81 और ये कितना हो जाएगा, 9 1 9, 9 2 18, ठीक है। अब देखिए कट गया, ये 3 3 9, 3 चौके 12, 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2, यानी कि 4 दूना 8। एक्स का मान निकला 8, लेकिन क्या बताया थे, ये 8 महीना के लिए पूंजी में रहा, लेकिन कितना महीना बाद तब शामिल हुआ, तो 4 महीना बाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 - 8 इक्वल टू 4 महीना, ये आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, 8 दिया हुआ था क्या, हाँ दिया हुआ था, गलत नहीं करना है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर ये 3 था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुनी, लेकिन सी की पूंजी से 3 गुनी है। किसकी पूंजी बोल रहा है, बी की पूंजी। चलिए तो तीनों का लिखते हैं, ए बी और सी। क्या है, बी की जो पूंजी होगी ए की पूंजी की 2 गुनी, तो ए का 2 गुना होगा, तो ये 1 तो ये 2 होगा, इस तरह से ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, लेकिन सी की पूंजी से 3 गुनी, तो सी का अगर 1 होगा तो ये 3 होगा। ये अलग अलग लिख दिए। इससे पहले हम लोग का चैप्टर चला था अनुपात समानुपात, उसमें पूरा विस्तार से ये चीज़ को बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, ये 2 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, ये 3 होगा। अब करना क्या है, देखिए बोला है जो कुल पूंजी का 1 दशांश है, कौन, यदि वर्ष के अंत में इतना रुपया लाभ हो, कितना रुपया लाभ हो, 1100 रुपया लाभ हो, जो कि कुल पूंजी का 1 दशांश है, ठीक है, मतलब 1/10 है कुल पूंजी का। तो कुल पूंजी कितना हो जाएगा, तब वैसे में सिंपल हो जाएगा, कितना है, 1100 है और 1 0 लगा दीजिए, ये आपका कुल पूंजी है, ठीक है। तो बोला है बताएं कि ए की पूंजी क्या है, निकल जाएगा ए की पूंजी क्या है। तो यहाँ से अनुपात निकाल लेते हैं सबसे पहले हम लोग तीनों का, है ना। तो तीनों का जैसे अनुपात निकालेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 6 होगा और ये 2 होगा। ये अनुपात निकल गया, टोटल कितना हो गया, 6 3 9, 9 और 2 11। 11 के बराबर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना हो गया, 11,000। ये चीज़ कहाँ से आया, समझ में आया, ये 1100 लाभ है, लेकिन कुल पूंजी का 1/10 होगा, तो कुल पूंजी का 1/10 मतलब 11,000। अब क्या है, 11 के बराबर 11,000 दिया है, ए की पूंजी कितना है, तो ए की पूंजी कितना है, 3 है, तो 3 के बराबर 3,000। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ये आंसर हो जाएगा 3,000, ऑप्शन ए है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर ये 4 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए आपसे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 क्या है, पूछा गया था, ए और बी 10 महीनों के लिए किसी मैदान को किराए पर लेते हैं, ठीक है। ए अपनी 80 गाय 7 महीने तक रखता है, तो बताएं कि बी शेष समय के लिए कितनी गाय रख सकता है। यदि वह ए जितना देता है उतना ही
तथा उससे आधा अधिक किराया देता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और किया है क्वेश्चन को, क्या बोला है देखते हैं। ए और बी जो है ना 10 महीने के लिए किसी मैदान को किराए पर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये ए और बी किराए पर लेगा। अब क्या बोला, ए अपनी 80 गाय 7 महीना के लिए चराएगा। ये 80 गाय चराने दीजिए ये 7 महीना के लिए। बी जो है तो बताइए कि बी शेष समय के लिए कितनी गाय चराएगा। तो कितनी गाय चराएगा, ये 80 चरा रहा था, नहीं पता तो मान लेते हैं x गाय चराएगा शेष महीना के लिए। तो टोटल 10 महीना था तो 7 इसको ले लिए, तो इधर कितना हो जाएगा 3 होगा, है ना। तो बताएं कि बी शेष महीने के लिए कितनी गाय रख सकता है। यदि वह ए जितना देता है, ए जितना देता है, ए कितना देता है नहीं पता, है ना। ये 80 गुना 7 है ए का, और बी का कितना है x गुना 3 है। तो बोल रहा है ए जितना देता है उतना ही तथा उससे आधा अधिक किराया देता है, ठीक है। तो ए जितना देता है उतना ही बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। यदि वह ए जितना देता है तो ए मान लीजिए 50 देता है, मान के चलिए 50 देता है, तो उतना ही तथा उससे आधा अधिक किराया देता है। तो ये कितना देगा, उतना ही तथा उससे आधा अधिक देगा। तो उतना ही बोलने से अगर ए 50 दे रहा है तो बी भी 50 ही देगा, प्लस उससे आधा अधिक। तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, यानी कि 75 देगा, ठीक है। मतलब ए दिया 50 तो बी कितना देगा उतना ही तथा इससे आधा अधिक, यानी कि 25। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो चीज़ देखिए आपको सिंपल अनुपात में बोलना था कि बोल देता कि सिंपल कहानी कि 2:3 में देता है, तो ये हो जाता 2:3। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर सिंपल हो जाएगा 2:3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। देखिए 3 3 कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये 40 हो जाएगा, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, है ना। 7 चौके 28 मतलब 280 गाय चरेगा। गाय था ना, देख लेते हैं, हाँ तो 280 गाय आंसर होगा। ऑप्शन है किधरो, हाँ ऑप्शन कौन सा है, ये बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्या कहता है, देखिए आपसे, ए किसी व्यापार में 600 रुपया का निवेश करता है, 3 महीने बाद बी उसी व्यापार में 300 रुपये का निवेश करता है। व्यापार प्रारंभ होने के 6 माह बाद क्रमशः 300 रुपया लगाते हैं और 18 माह बाद 375 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ए और बी का सबसे पहले अनुपात निकाल लेते हैं। ए और बी का क्या कहता है, ए जो है किसी व्यापार में 600 रुपये का निवेश करता है, तो सिंपल यहाँ 600 रुपया का निवेश कर लीजिए। बी जो है 300 रुपया का निवेश करेगा लेकिन 3 महीना बाद आएगा। ये 300 रुपया का निवेश करेगा, 3 महीना बाद आएगा। व्यापार प्रारंभ होने के 6 माह बाद बोल रहा है, 6 माह बाद मतलब ये गुना 6 महीना तक लगाएगा, लेकिन ये कितना महीना तक लगाएगा 3 महीना ही, क्योंकि 3 महीना बाद आया है। वे 300 रुपया लगाते हैं तो 300 ऐड हो जाएगा, पहले 600 था अब 300 लगाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 900, ठीक है। अब गुना यहाँ पर प्लस लगेगा आपका, ठीक है, प्लस लगेगा क्योंकि दोनों ऐड होगा, है ना। यहाँ पर चलो प्लस लगा देते हैं, इसका भी प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ 900 गुना कितना हो जाएगा 12, क्योंकि टोटल बोला देखो 18 माह, है ना, टोटल 18 महीना, तो 6 महीना और 12 महीना यानी कि 18 महीना हो गया इसका। अब इसका भी वैसे ही होगा, क्या होगा 300 लगाएगा यानी कि ये हो जाएगा 600, है ना, गुना यहाँ पर क्या होगा फिर 12 महीना इसका होगा, पहले 3 महीना इसका 12 महीना यानी कि 15 महीना ही होगा इसका, ठीक है। 18 महीना नहीं होगा इसका, लेकिन 18 महीना होगा क्योंकि ये 3 महीना बाद आया, ठीक है। अब प्लस है, यहाँ पर नहीं काट सकते सिंपल, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके काटेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए यहाँ 600 900 300 600 है, तो कम से कम 300 तो कॉमन ले सकते हैं। 300 अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 300 जब निकल गया तो 3 बचा, 12 तिया 36, है ना। सिंपल 300 ही कॉमन लिए, यहाँ पर भी 300 जब कॉमन लेंगे तो पहले बचेगा कितना 3 बचेगा, इधर 300 जब निकलेगा 2, 12 दूना 24, ठीक है। कम से कम ये 300 तो आपका कट जाएगा, ये 300 कट गया, तो इधर 12 और 36 कितना हो जाएगा 48, है ना। इधर 48 हो गया, इधर कितना हो जाएगा 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 के 3, 3 6 18, तो ये अनुपात निकल के आया आपका 16:9। ए और बी का अनुपात निकल के आ गया 16:9। 16 और 9 जोड़ दीजिएगा, उसके बराबर दिया हुआ 325।
तो 16 और 9 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 16 9 हो जाएगा 25, और 325 नहीं 375 दिया हुआ है, ठीक है 375, 25 के बराबर 375। तो बोल रहा है ए को लाभ में कितना प्राप्त होगा, तो ए को लाभ में कितना प्राप्त होगा, ए का तरफ कितना है 16, 16 के बराबर कितना है, ये क्रॉस गुना कर लेंगे। देखिए ये 25 से कटेगा, 25 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 से 25 कितना बच रहा 12, और 25 पचे 125 यानी कि 15 बार में हो जाएगा। 15 गुना 16 करना है आपको, 15 का स्कोर होता है 225, 225 में और एक 15 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 16 बार गुना करना है 15 को, 225 और 15 कितना हो जाएगा 240। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 240। ऑप्शन देख लीजिए, कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है, देखिए ए ने 4500 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ महीने बाद 3000 रुपये की पूंजी के साथ बी भी उसी व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात 2:1 है तो बी कितने बाद वह व्यापार में शामिल होता है, कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, ठीक है। तो ए जो है 4500 रुपया लगाता है, सिंपल लिख लीजिए 4500 रुपया लगाता है ये ए, है ना, पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। हाँ, कुछ महीने बाद 3000 रुपये की पूंजी के साथ बी भी आ गया, तो कुछ महीने बाद आया है तो कितना महीने बाद आया ये नहीं मालूम, लेकिन कितना रुपया लगाएगा ये 3000 रुपया लगाएगा, है ना। अब बोला है कि यदि वर्ष के अंत में ये दोनों का अनुपात 2:1 है तो ये बिजनेस में कितना महीना रहा नहीं मालूम, यहाँ पर ले लीजिए x, और वर्ष के अंत में बोला है तो ये 12 महीना और उधर लगाएगा वो x महीना। तो पूछा है तो बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ था, तो कितने माह बाद आया था, ये तो x महीना के लिए लगाया है तो कितने महीना बाद आया तो घटाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए 2 0 0 कम से कम काट दीजिए, फिर यहाँ पर 15 तिया 45 और 15 दूना 30, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा ये 6, यानी कि 6 तिया 18 का हो गया ए बाई x इक्वल टू जो अनुपात होगा 2:1 होगा। तो यहाँ से मान निकल के आ गया, देखिए x का मान कितना 6, तो x का जो मान है ये 6 महीना, मतलब 6 महीना व्यापार में रहा, तो 6 महीना अगर व्यापार में रहा तो कितना महीना के लिए आया था वो, तो 6 महीना के लिए ही आया था, यानी कि 6 महीना बाद आया था। तो यहाँ पर जो मान जो हो जाएगा आपको निकालने बोल रहा, तो बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 6 महीना बाद, ये 12 - 6 जो 6 आएगा वही 6 ही आंसर होगा और क्या। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए आपसे, सत्यम शिवम और सुंदरम, देखिए सत्यम शिवम और सुंदरम तीनों मिलकर एक वीडियो के सेट एक सप्ताह के लिए 350 रुपये किराए पर लेते हैं। यदि वे इसका उपयोग 6 घंटा 10 घंटा 12 घंटा के लिए करते हैं तो बताएं कि सुंदरम को कितना रुपया किराया देना पड़ेगा। देखिए जो जितना यूज करेगा उतना पैसा देगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर टोटल जो हो जा रहा है कितना घंटा हो रहा है उसको जोड़ लीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 6 10 हो गया कितना 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, यानी कि टोटल जो हो जाएगा 28 घंटा के लिए ये 350 लेगा, ठीक है। तो कौन कितना घंटा देखा है, यहाँ पर आपको दिया हुआ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, तो सुंदरम को पूछा है 12, तो 12 के बराबर कितना है, यहाँ जो आ जाएगा उसी का मान आंसर हो जाएगा। इसको काट लेते हैं हम लोग, सिंपल, ये तो 7 से जाएगा ही, 7 हाँ 7 चौके 28 और यहाँ पर हो जाएगा 7 5 35, ये हो गया। इसको काट लीजिए, 4 तिया 12 5 तिया 15, 150 रुपया देगा सत्यम। ऑप्शन देखते जाइए, ऑप्शन है ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, 2 साझेदार ए तथा बी क्रमशः जो है 12,500 रुपया तथा 8,500 रुपये का व्यापार में लगाते हैं। वर्ष के अंत में 60% लाभ बराबर बांट लेते हैं तथा शेष लाभ इन पूंजियों पर ब्याज के रूप में बांटते हैं। यहाँ बैठते हैं लिखा गया है, लेकिन होगा क्या, बांटते हैं, है ना। यदि एक साझेदार को दूसरे साझेदार से 630 रुपया अधिक मिले तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कुल जो लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसलिए टफ क्वेश्चन है क्योंकि बहुतों का ये गलती हुआ है, ये चीज़ देखा गया है, ठीक है।
तो चलिए इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले ए और बी का जो पूंजी का अनुपात दिया हुआ है, इधर दिया हुआ 12,500 दिया हुआ है और इधर कितना दिया हुआ है 8,500 दिया है। ठीक है, तो ये पूंजी का अनुपात है। लेकिन वर्ष के अंत में 12-12 गुना होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। 60% लाभ बराबर बांट लेते हैं, तो 60% को पहले हटा दीजिएगा। उसके बाद जो होगा, अगर परसेंटेज में पूरा 100 होगा तो 100 में से क्या हो जाएगा 60% हटाएंगे हम लोग। उसके बाद जो बचेगा कितना परसेंट, 40%। तो वो 40% को हम लोग क्या करेंगे, पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो पूंजी के अनुपात में तो 40% को निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 5 से काट लेते हैं तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, यहाँ पर हो जाएगा 5 के 5 और 5 सत्ते 35, तो 25:17 हो गया। तो 25:17 शेष को जो बांटेगा, कैसे बांटेगा, इस अनुपात में बांटेगा, पूंजी के अनुपात में। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक साझेदार को दूसरे साझेदार से 630 रुपये अधिक मिलेगा। एक साझेदार को दूसरे साझेदार से कितना अधिक मिल रहा है, देख लो कितना अधिक मिल रहा है, 8 है ना, कितना अधिक मिल रहा है 8। तो 8 के बराबर दिया हुआ 630, तो ये 8 के बराबर निकल गया 630। तो आपको निकालना क्या है, तो कुल जो है, कुल यहाँ पर कितना है, ये हो जाएगा कुल 42 है ना, 42, ये दोनों का 42। लेकिन जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 42 जो कुल आ रहा है, ये तो अंतर 630 हो रहा है और ये 40% का है। कितना परसेंट का है, 40% का। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम बना दे रहे हैं। कैसे बना रहे, देखो ये जो 42 आ रहा है, ये 42 हम लोग का 40% का है। ठीक है, ये 40% का 42 है, लेकिन टोटल हम लोग परसेंटेज कितना है 100 ना, तो 100 के बराबर जो आएगा उसी का मान हम लोग निकालेंगे, या फिर इसको हम लोग अलग से कर सकते थे। ठीक है, तो 100 के बराबर सबसे पहले यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से ये जब निकलेगा तो क्या होगा, देख लीजिए। तो ये जब निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 0 कटेगा तो यहाँ से 2 से काट लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 21 और इधर 2 से काटिएगा तो ये 5 हो जाएगा। 21 बचे 105, यानी कि टोटल जो होगा 105 होगा। ये सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि ये टोटल कितना हो रहा है 42। 42 के बराबर इधर से जो आया था आपका 40% था, लेकिन टोटल तो परसेंटेज में 100 है, तो 100 के बराबर निकाल लीजिए। 40 के बराबर यहाँ 42 आ रहा है, तो 100 के बराबर कितना 105। तो 105 के बराबर कितना होगा, यह चीज़ आपको मांगा गया। 8 के बराबर दिया 630, तो 105 के बराबर कितना होगा ये निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, तब डिब्बा इक्वल टू जो हो जाएगा ये गुना होगा, कितना गुना होगा 630 गुना 105 बट्टा हो जाएगा 8। यहाँ से जो मान आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। सिंपल अभी काटते हैं हम लोग, इसको काट लेते हैं। चलिए 2 से ही काटते हैं, ये 2 होने से कितना हो जाएगा, इधर 3 1 5 और तो ये कटेगा नहीं है ना, यानी कि ये 4 होगा। 2 से काटे हैं हाँ, तो यहाँ पर 4 होगा। इसको गुना कर लीजिए, 315 गुना 105, फिर बाई करेंगे 4। सब ऑप्शन आपको पॉइंट में ही दिया हुआ, मतलब गुना करना ही पड़ेगा आपको ये। ठीक है, ये 315 गुना हो जाएगा 105, 5 पचे 25 हो गया, 5 और इधर हो गया 7, 5 तिया 15। ठीक है, 1 2 3 0, फिर लगा लो ये 315, फिर हो जाएगा कितना 5 7, 5 5 हो गया कितना 10 हो गया, इधर 3 3, तो इधर जो आ जाएगा ये 33075। इसको काटिएगा कितना से 4 से है ना, 4 से जैसे ही काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 32, 32 होने से बच रहा है कितना 1, यानी कि 10, 4 दूना हो जाएगा 8, बच गया कितना 2, 27 है ना, तो 27 होने से ये हो जाएगा 6। ठीक है, 24 हो गया, 3 बच गया, 4 8 32, 32 होने से कितना बचा, ये 0.5 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 बच रहा है, 7 चौके 75 हो जाएगा, यहाँ लास्ट में 75। देख लीजिए आंसर 8268, 82 यही देखिए ऑप्शन सी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था क्वेश्चन नंबर 9 का, इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था, मेन था इसका पॉइंट यही था। क्या था कि ये टोटल अगर करना है तो 42 के बराबर नहीं करना है आपको। ये जो 42 है इधर से शेष आके रुका था 40, परसेंटेज में 40, अनुपात में 42, तो परसेंटेज में 100, तो अनुपात में कितना 105। तो 105 के बराबर आपको निकालना था, और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है, देखिए ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतनी ही पूंजी लगाई जितनी कि ए तथा सी ने मिलकर लगाई। वर्ष के अंत में इतना रुपये के लाभ में से सी का लाभ क्या होगा। देखते हैं, ए बी सी है ना, ए बी सी जो है पूंजी लगाएगा। कैसे पूंजी लगाएगा, कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। चलिए ए ने लगाएगा कुल पूंजी का 1/3 भाग, तो पूंजी मान के चलिए कि 6 ले लेते हैं। 6 मानने से क्या होगा, 1/3 निकालने में सुविधा होगा। 3 भी ले सकते हैं, लेकिन जो बचेगा उसको फिर तो बांटना है ना। तो ये 6 में से क्या होगा कि 1/3 ये लगाएगा। तो 1/3 जब लगाएगा मतलब ये 2 लगाएगा। 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, 2। तो ये 2 लगाया, शेष बचा है कितना, 4, है ना। तो यहाँ पर कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी कि ए तथा सी ने लगाई। देखिए फिर से अलग से ध्यान दीजिएगा, बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी कि ए और सी ने लगाई। तो ए का तो हम लोग ले लिए कितना, 2। तो बी जितना लगाएगा ये दोनों मिलके टोटल है कितना, 6। तो इधर 3 इधर 3, तब तो ये 6 होगा, ये बोला गया। तो बी का 2 हो गया तो सी का 1 ही होगा और इसका 3 होगा, टोटल 6 खत्म। तो इस तरह से आपको ये बी 3 कर लेना है, सी कितना कर लेना, 1। ये अनुपात हो गया। और टोटल जो है वर्ष के अंत में कितना है, 23520। टोटल हो जाएगा 6 के बराबर 23520। तो आपको निकालना है किसका, सी का लाभ ज्ञात कीजिए, सी का 1। तो ये 6 से आपको काटते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 तिया, है ना, 6 तिया 18 हो जाएगा। 18 होने से बचा कितना, 18 होने से बच गया 5, है ना। 5 होने से 55 हो गया, 55 हो रहा है ना, हाँ 55 जब हो गया, 55 को फिर करना है, 6 × 9 = 54 हो जाएगा। 54 जैसे ही हो गया, 6 × 2 = 12। तो ये आंसर हो जाएगा 3920 आंसर होगा। देखिए कहीं ऑप्शन बी में है, तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आपका था और 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं एक नया इसी टॉपिक के साथ, लेकिन राइटर आपका अलग रहेगा, ठीक है।